चलिए। सब हाँ ओके ओके। हाँ उषा आंटी। हाँ, मेरे को क्या टॉपिक था सपना, मेरे को मालूम नहीं है, मैं जस्ट आई हूँ ना। ओ अच्छा, ओके ओके। आंटी हमें हम बता रहे हैं कि हमारे फिजिकल अपीयरेंस में, हमारे शरीर में क्या चीज है जो हमें पसंद है बहुत, और क्या चीज है जो अच्छी नहीं लगती है। अच्छा हम्म। अच्छा, मेरा फिगर बहुत अच्छा है। क्या बोल रहे हैं? आपका नेटवर्क आज थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। ओ, मेरा फिगर बहुत अच्छा है। ओके, वेरी नाइस। मतलब फेस से ज्यादा मेरी बॉडी की स्किन बहुत अच्छी है। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो मतलब आज फेस। भी जैसा सब लोग भी बोलते हैं, फेस की स्किन से ज्यादा। हाँ आंटी आप एक बार है ना ग्रुप छोड़ के वापस से ज्वाइन करिए प्लीज। ठीक है। हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ श्वेता, बोलो बोलो। मुझे अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी से मैं सैटिस्फाइड हूँ। ओके। फेस अच्छा लगता है मुझे, बस हेयर से थोड़े बहुत इश्यूज रहते हैं, और अच्छा, कॉम्प्लेक्शन अगर और गोरा होता तो अच्छा रहता। और गोरा चाहिए था। हाँ। ओके, ठीक है। चलो, यस अनुजा, थैंक यू सो मच। तुम रोज जूम का लिंक भेज देती हो, बट खुद इतनी लेट से क्यों आई हो? चलो अब फटाफट बताओ। अरे अनुजा म्यूट हो बेबी। हाँ, मैं आ गई थी, मैं रेडी हो रही थी, हैव टू गो आउट जस्ट नाउ। हाँ, मैं जाने नहीं दूंगी जस्ट नाउ। जाना जरूरी है दीदी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बताओ। मुझे अपने बाल बहुत पसंद। हम्म। मेरे चेहरे पे एक ये काला तिल है, हाँ। वो मेक्स माय ब्यूटी। ओके बहुत मुझे सुंदर लगता है वो मेरे चेहरे पे। ओके। हम्म। मेरे लिप्स बहुत सुंदर हैं, बहुत ही ज्यादा शेप्स हैं, बहुत अच्छे हैं लिप्स। और मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छा। आई लव माय हेयर। वेरी गुड। सुपर्णा जी, हाँ सोना जी। इनके गाल में तिल है तो इस पर एक गाना हो जाना चाहिए ना एकदम। गाने का कार्यक्रम हमारा लास्ट डे अलग से करेंगे, अभी आज चैप्टर फिनिश करेंगे। मुझे तो खाली मेरी आप, हाइट में है प्रॉब्लम, बस मेरी ओके, हाइट थोड़ी सी हाइट लंबी हो थोड़ी गई। अच्छी होती तो और अच्छा हाँ, लगता। बहुत अच्छा लगता है। चलो वेरी गुड। ओके, बस आज सब बड़े सेक्सी लग रहे हैं, क्या बात है? थोड़ा अच्छे से दिखाओ ना अनुजा, क्या पहना है? कोट पहना है। कोट पहना है जीजी। बहुत ठंडा है बाहर जाने के लिए अभी आज। ओके, यू लुकिंग वेरी नाइस। चलो एंजॉय करो, लेकिन वीडियो सुन लेना। हाँ हाँ बिल्कुल यस। बिल्कुल। उषा आंटी बोलिए बोलिए। हाँ, मैं बोल रही हूँ, मेरी फेस की स्किन से ज्यादा मेरी बॉडी की स्किन ज्यादा ग्लो करती है। ओके ठीक है। हाँ। तो मतलब आपको हमें देखना है। फेस की स्किन ओ थोड़ी, वाह, ठीक है, आइए दिखाते थोड़ी कम, माने कम पसंद है। हैं। तो मतलब फेस की स्किन थोड़ी कम पसंद है। हाँ, मेरे पिंपल्स बहुत होती थी, उसकी वजह से थोड़ा रफ हो गया था, लेकिन अभी ठीक है, अच्छा बहुत ठीक है। हाँ, ठीक बहुत है। अच्छा है। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट कौन बाकी है? अनीता दी, अनुष्का, आज मृदुला कहाँ है? अभी आई नहीं, आज अभी लग रहा है। नहीं दीदी, हम सेटिस्फाइड है। थोड़ा ओके मोटापा को लेके है, और कुछ नहीं। ओके, अगर वेट कम होता तो और अच्छा लगता। अच्छा, ठीक है। अनुष्का, व्हाट अबाउट यू, क्या बोलो? मेरे को मेरा स्माइल और आईज बहुत पसंद है, और मेरे को मेरा डार्क सर्कल्स है, जैसे मेरे फेस पे मेरे पिंपल्स के मार्क्स है, तो वो पसंद है। ओके ठीक है। मधुमिता जी, करीना जी, जल्दी जल्दी बताइए। मुझे मेरा हाइट पसंद नहीं है, अच्छा 1-2 इंची और ज्यादा होने से ठीक रहता है। अच्छा। ओके, और क्या पसंद है? बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है, बस ठीक है, हाँ, ऐसा थोड़ी पूरा होता हाइट चाहिए था। है। ओ, कलर भी तो डार्क ही है। ठीक है, हम समझ गए। ओके हाँ। करीना जी। मुझे मेरी स्माइल बहुत पसंद है, हम्म। बस आंखों में चश्मा है, लेंस लगाती हूँ, वो पसंद नहीं है, वो नेचुरल अच्छा होता।
और बेली थोड़ा अंदर होता। अच्छा। तो आपकी स्माइल तो हम लोगों को भी बहुत पसंद है। थैंक यू। अच्छा, कौन कौन बाकी है? मैं बोलूं? हाँ, रश्मि जी बताइए। मुझे मेरी हाइट और आंख बहुत पसंद है, आंखें बहुत पसंद हाँ, है। आपकी हाइट तो बहुत ही गजब की है। यस। और वो गाल में थोड़ा पिंपल्स है, वो पसंद नहीं है। और हमको हेयर्स अपना पहले जैसा चाहिए। मेरे हेयर्स पहले बहुत अच्छे थे। अच्छा, ओके, ठीक है, चलिए। और कोई है? हाँ रितु, तुम कैसे बच गई? बताओ बताओ। मुझे सोना बहुत पसंद है। सोना? मैंने सुना ही नहीं है कि इसके बोलना क्या है। कब अरे सुधरोगी? समझ में आया। नहीं, मेरे को सुधरना नहीं है। तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस के, बॉडी के बारे में बताओ, क्या पसंद है क्या नहीं? ओ सोना अच्छा चांदी अच्छा नहीं। हाँ, अच्छा। नहीं मैं तो अच्छा, मेरे को मेरी अपनी हर चीज बहुत पसंद है, अच्छा, वेरी गुड। सब। ओके। और ऐसा कुछ है ही नहीं जो पसंद नहीं है। नथिंग एज सच। एंड थैंक्स टू यू मैजिक लाने के लिए मेरी लाइफ में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं पसंद है ना। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, कौन कौन बाकी है? प्रतिभा, रजनी जी। मेरे को मेरा हाइट पसंद नहीं है और बात ओके बाकी मेरे को मेरा सब चीज पसंद है। बहुत ही अच्छी हूँ मैं, बहुत सुंदर हूँ। ओके, वेरी गुड। रजनी जी वो शायद बिजी है। मुझे भी हाइट से इशू है। हाइट मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ रजनी जी। मेरी हाइट बहुत कम है। ये प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम तो सभी बता रहे हैं, अच्छी चीज तो बताइए। मैं जैसी भी हूँ मुझे अच्छा लगता है। ओके, चलिए। कोई है जो छूट गया? विनीता दी। मेरे को आईज अच्छी लगती है और हाइट कम होने के बाद में भी पर्सनालिटी ठीक लगती है। अच्छा। और नहीं ठीक में हाइट कम है और थोड़ा स्किन मेरी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, पतली है, तो थोड़ा सा वो और अच्छे होने से ठीक लगता है। ओके। वो स्किन बहुत पतला होने से थोड़ा प्रॉब्लम। ओके, चलो। मुझे भी मेरे बारे में बहुत सभी चीजें पसंद है आफ्टर दिस 3 मंथ्स। एंड बस मुझे लगता है थोड़े से मेरे हिप्स और पतले होते तो अच्छा होता। ओके, चलो। लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। कल का हमारा हेल्थ का चैप्टर था और जो लोग नहीं आए थे, आई एम श्योर वीडियोस देख लिए होंगे क्योंकि हम कंटिन्यू करेंगे उसके बाद से ही। एंड वो पूरा कनेक्टेड है चैप्टर। यस, हु वांट्स टू रीड टुडे? किसकी नेटवर्क अच्छी है वो प्लीज रीड करे, और अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो प्लीज रीड करे। हमारे 3 दिन बचे हैं, शायद 2 या 3 दिन सेशन के। मैं रीड करूं? हाँ, किसने बोला? श्वेता। श्वेता, हाँ हाँ रीड करो। मैं इससे ही रीड कर रही हूँ, हाँ, बुक से नहीं, डायरेक्ट। अच्छा, ओके। हम यहाँ से पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़े थे कल? यहाँ से पढ़ेंगे मेरे ख्याल से कि कृतज्ञता से कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना हो जाती हैं। बाकी सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती है, इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। दुनिया की तमाम दौलत से भी आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह जीवन का उपहार है। इसलिए सबसे बढ़कर अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ रहें। यह आपके स्वास्थ्य का सबसे अच्छा बीमा है, क्योंकि कृतज्ञता ही सेहत की गारंटी है। बीमा समझ गए ना सब? बीमा इज लाइक माने इंश्योरेंस, ठीक है? तो हम सभी अपने अपने हेल्थ इंश्योरेंस सभी कराते हैं। सभी के कुछ ना कुछ इंश्योरेंस किया हुआ है, बॉडी के लिए, इलनेस के लिए, सभी के लिए। और अगर हम ग्रैटिट्यूड को अपना लें, ग्रैटिट्यूड से हेल्थ को जोड़ दें, तो ये सबसे अच्छी माने इंश्योरेंस हो जाएगी हेल्थ की। वो मतलब क्या बोलेंगे, सेहत की गारंटी है, गारंटी मिल गई अगर कृतज्ञता को जोड़ दिया सेहत से। यस। अपने शरीर में दोष खोजने के बजाय उस शरीर के लिए कृतज्ञ हो। जब भी आपके मन में
किसी ऐसी चीज का विचार आए जिसे आप अपने शरीर के बारे में पसंद नहीं करते, तो याद कर ले कि आपकी भावनाएं आपके शरीर के भीतर के पानी पर असर डाल रही है। इसलिए अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दे और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दे। तो कल हमने पढ़ा था कि शरीर में कितना परसेंट पानी है? 70%। 70%। और अगर हम जो चीजें हमें हमारे शरीर के बारे में नहीं पसंद है, हम उसी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुझे मेरी हाइट नहीं पसंद है, मुझे मेरे पिंपल्स नहीं पसंद, मुझे मेरे बाल नहीं पसंद। तो जब हम माने ये सोचते हैं ना कि हमारे शरीर के बारे में ये चीज है जो कमी है, तो हमारे शरीर के भीतर जो पानी है, जो वाटर है, उस पर हमारी भावनाएं असर डाल रही हैं। अब आप सोच लीजिए कि क्या हो रहा है। क्या क्या हमने कल सीखा था ना, वो पूरे सेल्स सिकुड़ जाते, ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाते। इसलिए अपने शरीर की नापसंद चीजों को, कहाँ से आवाज आ रहा है? श्वेता, तुम्हारी तरफ से आ रहा है क्या? नहीं। अच्छा। जो नापसंद चीजें हैं उन्हें नजरअंदाज कर दें, और जिन चीजों और जो बहुत प्रिय हैं उनके लिए धन्यवाद दें। ठीक है ना? तो अभी जिन लोगों ने सिर्फ यही फोकस किया कि क्या पसंद नहीं है, उन लोग बहुत ध्यान दें। जो पसंद नहीं है ठीक है, लेकिन जो पसंद है उस पर ध्यान दीजिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पसंद होनी चाहिए। कितना ब्यूटीफुल बॉडी है, तो गॉड का गिफ्ट है। थोड़ी बहुत तो सभी इम्परफेक्शंस रहेंगी, तो उन पे ध्यान न देकर खाली प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें। नहीं तो क्या होगा वो हम सब ने देख लिया। प्रेम प्रेम को खींचता है। ओके, लव अट्रैक्ट्स लव। यस। Saint Teresa of Avila 1515 to 1582। नन, रहस्यवादी और लेखिका, कोई भी चीज खाने पीने से पहले उसे देखकर प्रेम व कृतज्ञता महसूस करे। खाना खाते वक्त हमेशा सकारात्मक बातचीत करें। भोजन को प्रणाम करने से प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त होती है। जब आप भोजन की थाली के सामने हाथ जोड़ते, चेंज करना होगा। हाँ। जब आप भोजन की थाली के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो इससे भोजन में मौजूद पानी की संरचना बदल जाती है और आपके शरीर पर इसका असर भी बदल जाता है। पानी को भी प्रेम और कृतज्ञता से प्रणाम करने पर यही होता है। प्रेम की सकारात्मक भावनाएं हर चीज में पानी की संरचना को बदल सकती है, इसलिए इस शक्ति का इस्तेमाल करें। 1 मिनट। हाँ श्वेता। अच्छा, तो कौन कौन खाने से पहले हाथ जोड़ते हैं या खाने को प्रणाम करते हैं या मन में ही थैंक्स कर देते हैं? श्वेता तो करती है, मुझे मालूम है, और बहुत अच्छे से करती है। और कौन कौन करते हैं? मेरी दादी की देन मैं है। भी मैं करती हूँ। मैं भी करती हूँ। हम कभी कभी करते हैं। ओके, तो यस। फास्टिंग में तो जरूरी करते हैं। हम करते हैं दीदी। यस। तो हम भी ना पहले नहीं करते थे। ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा से किया है, मैं पहले नहीं करती थी। मैंने देखा है घर में बड़े लोगों को देखा है, वो जरूर करते हैं। मेरे साथ मैंने ससुर जी को तो हमेशा ही देखा है कि वो करते ही करते थे। है मतलब, मैं नहीं करती थी। फिर मुझे इसका रीजन समझ में आया कि क्यों करना है, कि व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट कि हम खाने से पहले उसको ग्रैटिट्यूड दें। तो अब अगर हम उसमें ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, उस पर मतलब थैंक कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? वाटर में तो बहुत परसेंट फूड है। प्लीज जो भी म्यूट नहीं है म्यूट करिए ना खुद को, मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो मतलब जो जो फूड में, जो भोजन में पानी है, उसका कॉम्पोजिशन ही बदल जाएगा, उसकी संरचना बदल जाएगी, और वो हमारी बॉडी पर जो वो अलग से जो वो एनर्जी आएगी, दैट विल बी वेरी डिफरेंट, वो अलग ही होगी। और कल हमने सीखा, जो मुझे एकदम भी पहले भी नहीं मालूम था, कि पानी पीने से पहले भी ग्रैटिट्यूड देना है। ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल के बाद किसने चालू किया? आई होप बहुत लोगों ने चालू किया होगा, और जो भूल गए हैं प्लीज उसे स्टार्ट करिएगा।
और जो लोग कभी कभी दे रहे हैं वो आज से रोज देंगे। अगर सपोज हम खाना खा लिए और हम भूल गए कि अच्छा अरे मैं तो भूल गई, मैंने तो थैंक ही नहीं किया, ग्रेटिट्यूड दिया ही नहीं, तो अब उस समय जब आपको याद आए उस समय आप याद करके उसको ब्लेस कर दे, थैंक्स दे दीजिए, कोई बात नहीं है। बट वो धीरे धीरे आदत हो जाएगी, एकदम हैबिट में आ जाएगी। चाहे हम रेस्टोरेंट्स में हो, चाहे कैफेज में, चाहे बाहर शादी में, चाहे घर पे, एवरी टाइम थैंक करके ही खाना खाना है। और पानी का तो बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ श्वेता। इलाज करवाते समय भी आप प्रेम और कृतज्ञता देकर उनकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पूरे दिल से स्वस्थ रहने की कल्पना कर सकते हैं और स्वास्थ्य को महसूस कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है। महज 51% प्रेम तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। जब आप अपनी आंखों की रोशनी की जांच करवा रहे हो या ब्लड प्रेशर नपवा रहे हो या सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हो, जांच की रिपोर्ट ले रहे हो या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चीज कर रहे हो, तो अच्छा परिणाम पाने के लिए अच्छा महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट लेते समय भी आकर्षण के नियम के अनुसार चेकअप या जांचों के परिणाम आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही होंगे। इसलिए मनचाहा अच्छा परिणाम पाने के लिए आपको उसे पाने की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। जीवन इसी तरीके से काम करता है। आपके जीवन की हर स्थिति का परिणाम हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही रहेगा, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। किसी जांच के बारे में अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने का तरीका आसान है। अपने मनचाहे परिणाम की कल्पना करें और ऐसा महसूस करें जैसे आपको वह मिल चुका है। आपको हर संभव परिणाम मिल सकता है, लेकिन अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। जो भी परिणाम हमें चाहिए, हमें उसी फ्रीक्वेंसी पर रहना है। अगर हम ब्लड प्रेशर नपवा रहे हो, किसी ने मतलब किसी ने ऐसा कुछ सोनोग्राफी कराया है, किसी ने फुल बॉडी चेकअप कराया है, कोई ऐसी टेस्टिंग कराई है जिसकी रिपोर्ट आना बाकी हो, तो आपको वो डर डर के नहीं सोचना है, अरे रिपोर्ट में क्या आएगा, अरे ये तो नहीं आ जाएगा ना, शायद इस बार तो हेमोग्लोबिन बहुत ही कम आएगा, शायद इस बार तो कुछ ना कुछ उसमें आएगा ही। ये कभी भी नहीं सोचना है। इसका मतलब कि हम उस फ्रीक्वेंसी पर हैं जहां पर हमें वही मिलेगा, वही रिजल्ट्स जो आप सोच रहे हो ना, वही वही मिलेगा। ये पक्की बात है एकदम। तो ऑलवेज जो हमें रिजल्ट चाहिए वही सोचो। एंड इट इज नॉट, ये मतलब सच में ये ऐसा होता है और ये पूरा लॉजिक है। दिस इज नॉट कि मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता, ये पूरा लॉजिक बताया है कि उस फ्रीक्वेंसी पर हम होंगे, ड्यू टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम वही रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे अपने पास। तो जब भी ऐसा हो, हम ये ट्राई करके देख लें। मुझे पता है कि सबसे कुछ ना कुछ हमें अच्छी माने पॉजिटिव शेयरिंग ही आएगी कि हाँ मैंने ऐसा ट्राई किया इस बार और ये हुआ मेरे साथ। तो कभी भी हो, नॉर्मल आंखों की जांच माने पावर चेकअप करा रहे हैं, कुछ भी छोटी छोटी चीज के लिए भी। यस। संभावना और चमत्कार एक ही चीज है। प्रेंटिस मलफॉर्ड 1834 to 1891 नव विचारवादी लेखक। अपना मनचाहा स्वास्थ्य होने की कल्पना और एहसास करें। यदि आप अपनी आंखों की रोशनी दोबारा सही करना चाहते हैं, तो आदर्श रोशनी के प्रति प्रेम दें और इसके होने की कल्पना करें। आदर्श श्रवण क्षमता के प्रति प्रेम दें और इसके होने की कल्पना करें। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। आपका शरीर आपके मनचाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की चेंज करना है। हाँ, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही
संभव है। भावना द्वारा ही संभव है। यस, तो करीना जी आप अपनी आंखों की रोशनी ठीक कर सकती हैं। हम सब अपना मनचाहा वजन कर सकते हैं। हाँ, हाइट का मैं नहीं जानती हाइट हो सकता है कि नहीं, लेकिन हाँ बाल या और जो भी चीज है वो हम जैसा चाहते हैं वैसा हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस। जब डॉक्टरों के एक चुस्त दुरुस्त महिला को बताया कि उसे एक दुर्लभ प्रकार का हृदय रोग हुआ है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अचानक कमजोर और असुरक्षित महसूस करने लगी। उसे लगा कि अब उसके लिए सामान्य और स्वस्थ जीवन संभव नहीं है। उसकी 2 छोटी बेटियां बिन मां के अकेली रह जाएगी। इस कल्पना से ही वह दहशत में आ गई। लेकिन कुछ समय बाद इस महिला ने फैसला किया कि वह अपने हृदय को ठीक करने की हर संभव कोशिश करेगी। उसने अपने हृदय के बारे में हर नकारात्मक विचार त्याग दिए। हर दिन वह अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखकर पूरी तरह स्वस्थ हृदय की कल्पना करती थी। हर सुबह जागते ही वह अपने मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए बार-बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती थी। उसने यह कल्पना की कि हृदय रोग विशेषज्ञ उसे बता रहे हैं कि वह पूरी तरह ठीक है। उसने हर दिन यह काम किया। जब 4 महीने बाद हृदय रोग विशेषज्ञों ने उसके हृदय की दोबारा जांच की, तो वे चौंक पड़े। उन्होंने पुरानी रिपोर्ट की तुलना बार-बार नई रिपोर्ट से की, क्योंकि नई रिपोर्ट में यह साफ नजर आ रहा था कि महिला का हृदय पूरी तरह मजबूत और स्वस्थ है। उस महिला ने प्रेम के आकर्षण के नियम के अनुरूप काम किया था। उसने दुर्लभ हृदय रोग की चिंता नहीं पाली, बल्कि स्वस्थ हृदय के लिए प्रेम दिया और पूर्णतः स्वस्थ हृदय की कल्पना की। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो, तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख न करें। बीमारी से नफरत भी न करें, क्योंकि इससे उसकी नकारात्मकता और शक्ति बढ़ जाएगी। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। शक्ति और ताकत के बारे में सोचेंगे तो आप इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। सेहत के बारे में सोचेंगे तो आप इसे पा लेंगे। प्रेंटिस मलफोर्ड 1834 to 1891, नव विचारवादी लेखिका। हाँ, 1 मिनट। ये भी रियल स्टोरी है इस लेडी की। इसने अपने इसके हार्ट में, इसके दिल में, इसके हृदय में कुछ प्रॉब्लम आ गया था एंड उसने सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन, पावर ऑफ अट्रैक्शन से, पावर ऑफ लव से अपने उस बीमारी को ठीक कर लिया। कैसे ठीक किया? उसका पूरा तरीका बताया है इसमें। फिर से मैं बोलूंगी, फिर से ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़िएगा वापस से एक बार कि कैसे किया। मतलब डॉक्टर्स लोग हैरान हो गए कि ये तो हो ही नहीं सकता है, पहले की रिपोर्ट ऐसी, अभी की रिपोर्ट ऐसी। सिर्फ और सिर्फ मतलब जो नहीं चाहिए था उस पर से ध्यान हटा दिया, जो चाहिए था उस पर ही ध्यान रखा और बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड और लव दिया। हम लोगों ने कितनी बार अपने हार्ट को ग्रैटिट्यूड दी है? जितने भी साल के हैं हम, अराउंड जो भी हमारी एज है, हमने कितनी बार अपनी हार्ट को थैंक यू बोला है? मैजिक के बाद से ऑलमोस्ट एवरीडे। ओके, वेरी गुड। तो चलो एक बार है ना, लेट्स कीप आवर राइट हैंड ऑन आवर हार्ट। ठीक है, राइट हैंड को लेफ्ट साइड अपने हार्ट पर रखें, उसकी धड़कन को महसूस करिए और उसे दिल से थैंक यू बोलिए कि वो कितने सालों से, जब से हम पैदा हुए हैं, नहीं, जब से हम पेट में आ गए थे ना माँ के, तब से वो धड़क रहा है। असली जन्म हमारा उसी समय हो गया था, तो तब से वो स्टार्ट कर दिया है बीटिंग। तो तब से कंटिन्यूअस वो बीट कर रहा है, वो ब्लड को पंप कर रहा है, वो ऑक्सीजन का सब कुछ कर रहा है। तो वो अगर है ना, इसलिए हम हैं। बोलते हैं ना, इंसान कोमा में भी चला जाता है, वो जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी हार्ट बीट चलती रहती है। उसे डेड डिक्लेयर नहीं करते हैं जब तक हार्ट बीट है उसकी। तो एवरीवन, कीप योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट। बाएं तरफ अपना हाथ रखें, दाहिना हाथ।
देखें दिल की धड़कन सुन रही है कि अगर किसी किसी को कभी कभी नहीं भी सुनती है, इट्स ओके। आप इमेजिन कर लीजिए कि हाँ उधर आपका हार्ट है, और दिल से, एकदम दिल से उसको ग्रैटिट्यूड दीजिए। थैंक यू सुवर्णा महसूस करवाने के लिए। थैंक यू। यस, चलिए आगे बढ़े। थैंक यू सुवर्णा। जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपके शरीर के हर रोग, हर समस्या को खत्म कर देती है। यदि आपको स्वास्थ्य अच्छा महसूस करने में मुश्किल आ रही हो, तो दूसरा उपाय यह है कि आप किसी भी चीज के लिए प्रेम महसूस करें। अपने आसपास केवल प्रिय और मनचाही चीजें ही रखें और उनका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। प्रेम महसूस करने के लिए आप संसार की जिस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ऐसी फिल्में देखें जो आपको हंसाए और अच्छा महसूस कराएं। ऐसी फिल्में न देखें जिनसे आप तनावग्रस्त या दुखी हो जाएं। ऐसा संगीत सुने जिससे आपको अच्छा महसूस हो। हंसी मजाक करने वाले लोगों के आसपास रहे या लोगों के सबसे मजेदार पलों का वर्णन सुने। आप जानते हैं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। आप जानते हैं कि आपको कौन सी चीजें पसंद है। आप जानते हैं कि आप किन चीजों से खुश होते हैं। उन सभी की मदद लें और ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। सृजनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करें। याद रखें कि तराजू के कांटों को झुकाने और हर चीज को बदलने के लिए न्यूनतम 51% समय प्रेम और अच्छी भावनाएं देने की जरूरत है। यस, सो नाइस। हमने सबने अपनी अपनी लिस्ट बनाई थी, वो 10 चीजें जो हमें पसंद है करना या खाना या जो भी, हम सबको पता है। और उसके अलावा ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो हमें बहुत पसंद है। कोई ऐसा खास दोस्त है जिससे बात करके तुरंत मन खुश हो जाता है। कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी मूवी है जिसे देख के कितनी बार भी देख ले लेकिन मजा आता है उसमें, मतलब वो दिल, मतलब पसंद आता ही आता है। कोई इस तरह के गाने हैं जिसे सुन के हमें बहुत मजा आता है। कुछ भी, हंसी मजाक का कपिल शर्मा पसंद है, कॉमेडी सर्कस। तो हम सभी को पता है कि हमें क्या चीजें पसंद है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें पता ही नहीं कि मुझे पसंद क्या है, क्या नापसंद है। ऐसे लोगों से उस समय बात मत करिए जो आपकी एनर्जी को डाउन कर देते हैं, जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, निराशावादी, बीमारी की ही बातें करते रहेंगे। वो उन लोगों से आप उस समय बात ही मत करिए। तो पूरा तरीका हमें बता दिया है कि हम क्या कर सकते। हो सकता है ना कि बीमारी के बारे में हम अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इट इज पॉसिबल। तो उस समय बाकी अन्य चीजें जिनके प्रति हम प्रेम दे सके, वो तो इजी है, दैट इज इजी, तो वो कर सकते हैं। यस, चलिए आगे बढ़े। यदि आप किसी बीमार व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तो सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके यह कल्पना करें और महसूस करें कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। अच्छा, ये बीमार सृजन की प्रक्रिया मतलब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, ठीक है। मतलब दिमाग में कल्पना करना कि वह चीज एकदम ठीक है, उसका एकदम आइडियल स्टेट, आदर्श जो उसका चित्र है वह महसूस करना, सृजन की प्रक्रिया, ठीक है, वही है। बीमार व्यक्ति अपनी जिन भावनाओं द्वारा आकर्षण के नियम को प्रेरित कर रहा है, आप उसके पार तो नहीं जा सकते, लेकिन उसकी शक्ति, उसके स्वास्थ्य की फ्रीक्वेंसी, लेकिन आपकी शक्ति उसके स्वास्थ्य की फ्रीक्वेंसी तक ऊपर उठा सकती है। तो प्रेम उसकी जो जो सामने वाले की शक्ति है, मतलब जो वो फ्रीक्वेंसी पर है, हो सकता है वो बहुत बीमार है, हो सकता है वो अच्छी फ्रीक्वेंसी पर नहीं है, अभी थोड़ी लो है, निराश है, जो भी है, उसके तो हम पार नहीं जा सकते अपनी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से। बट हम
हो सकता है हमारी शक्ति उसे स्वास्थ्य की उस फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ऊपर उठा दे, जो अभी उस फ्रीक्वेंसी पर है वो उसे थोड़ा ऊपर उठा दे उस फ्रीक्वेंसी से। प्रेम ही सुंदर बनाता है। जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो 354 to 430, धर्मशास्त्री और धर्मगुरु। सारी सुंदरता प्रेम की शक्ति से ही उत्पन्न होती है। प्रेम आपको असीम सौंदर्य प्रदान कर सकता है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर में जितनी खूबियां देखते हैं, उससे ज्यादा दोष खोजते हैं। वे कृतज्ञ कम, आलोचनात्मक ज्यादा होते हैं। अपने शारीरिक दोष देखने और उन्हें लेकर दुखी होने से आप सुंदर नहीं होंगे। इससे तो दोषों और दुख में वृद्धि ही होगी। आज की दुनिया में सुंदरता का बाजार बहुत फैला हुआ है, लेकिन लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उन पर हर पल असीमित सौंदर्य की बारिश हो रही है। इसे पाने के लिए आपको सिर्फ प्रेम देना होता है। आप जितने ज्यादा खुश रहेंगे, उतने ही ज्यादा सुंदर होंगे। झुर्रियां मिट जाएगी, त्वचा चुस्त होकर चमकने लगेगी, बाल घने और मजबूत हो जाएंगे, आंखों की चमक लौट आएंगी और लावण्य आ जाएगा। प्रेम सौंदर्य को बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको यह दिखेगा। यस, 1 मिनट। तो प्रेम ही सुंदर बनाता है। एंड दिस इज मतलब कितनी कितनी सच्चाई है इस बात में। ये अगर आपने शायद अपने आसपास किसी को देखा होगा कि वह मतलब होता ना एकदम अजीब ही तरीके से सुंदर दिखता है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आप उसकी उसमें देखिएगा, जीवन में झांकिएगा कि वह दुखी रहता है कि खुश रहता है। अगर कोई इंसान हमेशा दुखी रहता है, नेगेटिव में रहता है, तो वो सुंदरता आ ही नहीं सकती उसे उसके पास। हमेशा हमेशा लव और ग्रैटिट्यूड और खुशी से ही सुंदरता आती है। पता है, मेरे को हमेशा से ये बात लगती है। लोग बोलते हैं ना कि मतलब उसकी वाइफ बहुत सुंदर है, इसलिए उसका हस्बैंड उसको बहुत प्यार करता है। सुनते हैं ना सबसे कि वाइफ बहुत सुंदर है, इसलिए उसका पति बहुत प्यार करता है उससे। मैं इसका उल्टा मानती हूँ। जो पति अपनी पत्नियों से प्यार करते हैं ना, उनकी वाइफ बहुत सुंदर लगती है। ये वाओ। यस, और यही होता है। तो सुंदरता सिर्फ और सिर्फ प्रेम से आती है। एंड सेल्फ लव, अच्छा ठीक है, वो मैं चैप्टर के बाद में वी विल डिस्कस। सेल्फ लव जो होता है, खुद से प्यार, उससे सबसे ज्यादा सुंदरता आती है। खुद से प्यार, खुद की हर चीज से प्यार। यस, चलिए, अच्छा चेंज करना है ना। इसका सबसे बड़ा प्रेम सौंदर्य को बढ़ाता है कैसे? इसका सबसे बड़ा प्रमाण प्रमाण है कि आप जहां भी जाएंगे, लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना महसूस करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि पुराने जमाने में लोग सैकड़ों साल जीते थे, कुछ 800 साल तक के लिए, कुछ 500-600 साल तक, लेकिन दीर्घायु आम थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे मनुष्य की उम्र कम हो गई? इसका असली कारण यह है कि लोगों की धारणाएं बदल गई। कुछ पीढ़ियों में ही ऐसा हो गया कि लोग सैकड़ों साल की उम्र के बजाय कम आयु में ही विश्वास करने लगे। है ना, सबकी एक एक धारणाएं है ना कि हाँ 80-85 साल तक तो हाँ उतना ही तो जिएंगे, उससे बेसी थोड़ी जी सकते हैं। मेरे मन में तो ये फिक्स्ड है, हाँ 80-85 मेरे ख्याल से शायद मनुष्य की यही लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अगर कोई 85 से ऊपर, अरे वाह, वो तो बहुत जी लिया, मतलब कितनी अच्छी बात है कि हाँ अभी तक हाँ, मतलब अच्छे से है। और एक तो ना हम सब ने सबकी एक एक फिक्स्ड हो जाती है, वो धारणा हो जाती है कि हाँ इस उम्र के बाद बूढ़े हो जाते, इसके बाद इतना हाँ वो डिपेंडेंट हो जाते, इसके बाद शायद शरीर काम नहीं करता, तो मैं तो इतने ही साल तक जीऊंगी, नहीं तो फिर मतलब शरीर काम ही नहीं करेगा।
तो फिर मुझे इससे बेसी जीना ही नहीं है। ये सबके माइंड में धारणाएं हैं। और मैं बताती हूँ, आप लोग गूगल कर सकते हो इसको। जापान में एक सिटी है ओकिनावा करके, ओकिनावा, हाँ, उसको आप लोग गूगल करिएगा। वहाँ उस शहर में, वो छोटा सा शायद एक टाउन है, वहां पर जो वहां की एवरेज, मतलब लोगों की जो एवरेज उम्र है वो 100 से ऊपर है। 3 डिजिट। यस, वो 100 से ऊपर है, मतलब वहां के अधिकतर लोग 100 की उम्र पार करते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं। क्या है ऐसा, क्यों है? भगवान ने ऐसा तो बना के भेजा नहीं कि इन लोगों को जापान में भेजो और इनकी उम्र 100 से ऊपर करना। ऐसा नहीं है। उन लोगों ने अपनी धारणाएं चेंज करके रखी हैं। वो लोग पूरा हेल्दी एकदम अपनी लाइफ जीते हैं। ये सब आप लोग गूगल करिएगा, मैं ना उसको लिंक भेजूंगी उसमें ग्रुप में, आई शेयर। यस, चलिए। मैं डेली 100 प्लस एज के लिए प्रार्थना करती हूँ। वेरी गुड, यस। इंसान की उम्र कम होती है, यह धारणा हमें विरासत में मिली है। पैदा होने के बाद हम कितने समय तक जी सकते हैं, यह धारणा हमारे दिलो दिमाग पर अंकित कर दी गई है। हम बचपन से ही अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि हम सिर्फ इतने साल जीवित रहेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं, हमारा शरीर हमारे निर्देश को मानता है और इसी प्रोग्रामिंग के अनुरूप बूढ़ा होता है। जीव विज्ञान में अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई है जिससे यह संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य है। इससे मुझे लगता है यह कतई अनिवार्य नहीं है और कुछ समय बाद जीव वैज्ञानिक यह पता लगा लेंगे कि हमारे इस समस्या का कारण क्या है। रिचर्ड फेनमैन 1918 to 1988 नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम भौतिक शास्त्री। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब समझ लें, कोई एज की कोई लिमिट नहीं है। कोई नहीं बोलता है कि हमें 80 में ही लास्ट होता है, 90 तक ही जीना है। वो हम सबके बचपन से ही धारणाएं फिक्स हो जाती है। 100 ईयर्स तक जीना है और हेल्दी जीना है। हम आज से अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करने शुरू कर सकते हैं। सिर्फ प्रोग्रामिंग जो है उसको चेंज करनी है, बहुत समय नहीं लगेगा। चलिए। यदि संभव हो तो अपनी उम्र पर सीमा न बांधे। यह न सोचे कि आप केवल इतने साल ही जी सकते हैं। यदि एक व्यक्ति भी उम्र की सीमाएं तोड़ दे तो पूरी मानव जाति के लिए रास्ता खुल जाएगा और सबकी उम्र संबंधी धारणाएं टूट जाएंगी। एक के बाद दूसरा व्यक्ति अनुसरण करेगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति उम्र की वर्तमान सीमा के आगे निकल जाएगा तो दूसरे लोग इस पर यकीन कर लेंगे। तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि वे भी ऐसा कर सकते हैं और वे ऐसा कर भी लेंगे। यदि आपके मन में यह विश्वास और एहसास है कि बुढ़ापा और कमजोरी अवश्य संभावी है, तो उनका आना तय है। आपकी कोशिकाएं, आपके अंग और आपका पूरा शरीर आपकी धारणाओं और भावनाओं के अनुसार काम करते हैं। इसलिए युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। बुढ़ापे की धारणा आपको समाज ने दी है और आपने इसी के अनुरूप अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर ली है, जिस पर चलना आपके शरीर की मजबूरी है। आप जब चाहे अपनी धारणा बदलकर शरीर की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। ओके, यस, ये हमारे हाथ में है, हमारी बॉडी की प्रोग्रामिंग को चेंज करना। इट इज नॉट कि ये पॉसिबल नहीं है और ये भगवान ही ऊपर से प्रोग्रामिंग चेंज करेगा या कोई और करेगा। नहीं, वी हैव द पावर। हमारे पास ये शक्ति है कि हम अपने शरीर की प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं। बुढ़ापा, ये वो, सब के सब सिर्फ और सिर्फ हमारी धारणाएं हैं, जिसके कारण ऐसा होता है कि हम बूढ़े लगते हैं या बूढ़े होते हैं। चलिए। आप अपनी धारणाएं कैसे बदलें? प्रेम देकर। सीमा, बुढ़ापे या रोग जैसी नकारात्मक धारणाएं प्रेम से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए उन्हें बदल दें। जब आप प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, तो हर नकारात्मक चीज खत्म हो जाती है, जिसमें आपको नुकसान पहुंचाने वाली नकारात्मक धारणाएं भी शामिल है। सबके लिए प्रेम की फुहार ही जीवन का असली अमृत है।
शारीरिक दीर्घायु का झरना है। इसके अभाव से ही बुढ़ापे का एहसास होता है। जुजाया गिलबर्ट हॉलैंड 1819 to 1881 लेखक। प्रेम सत्य है। बचपन में आप लचीले और निराकार थे क्योंकि आपके जीवन के बारे में इतनी ज्यादा नकारात्मक धारणाएं न तो बनाई थी न ही स्वीकार की थी। बड़े होने पर आपने सीमा और नकारात्मकता की बहुत सी भावनाएं और धारणाएं बना ली और स्वीकार कर ली। फलस्वरूप आप लकीर के फकीर और कम लचीले हो गए। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जीवन को अद्भुत जीवन नहीं कहा जा सकता, यह तो सीमित जीवन है। यस, तो बचपन में किसी के पास ऐसी धारणाएं थी क्या? कोई धारणाएं नहीं होती है बचपन में। बचपन में कोई हम ये नहीं सोचते कि मैं ये नहीं कर सकता, ये तो मेरे बस का ही नहीं, मैं तो अब जल्दी बूढ़ा होने वाला हूँ, मेरे तो अब जोड़ों में दर्द रहेगा। कुछ भी नहीं होती धारणाएं। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे वो धारणाएं फिक्स हो जाती है हमारे। अब मेरी एज हो गई, अब मैं क्या बैडमिंटन खेल सीखूं, अब तो मेरी एज, मुझे मैंने ये सेंटेंस तो मैंने हजारों लोगों से सुना है। अब इस एज में क्या करना है, अब इस एज में मैं ये क्या करूंगी। अरे, जो हमारे मनपसंद कपड़े हैं वो पहने, जो हमें पसंद है वो करें। अभी किसी की एज कुछ भी नहीं हुई है, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। ये चलिए। आप जितना प्रेम करेंगे, प्रेम की शक्ति आपके शरीर और मन की नकारात्मकता को उतना ही ज्यादा खत्म करेगी। जब आप खुश, कृतज्ञ और आनंदित होते हैं, तो आपको यह एहसास होगा कि प्रेम हर नकारात्मक चीज को खत्म कर रहा है। आप इसे महसूस कर सकते हैं। आप हल्का महसूस करते हैं, अजेय महसूस करते हैं और स्वयं को दुनिया के शिखर पर महसूस करते हैं। अतिशय प्रेम करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन होने लगे हैं। भोजन ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगेगा, रंग ज्यादा चमत्कार दिखने लगेंगे, ध्वनियां ज्यादा स्पष्ट होगी, आपके शरीर के तिल या छिटपुट दाग धब्बे गायब होने लगेंगे, आपका शरीर ज्यादा लचीला हो जाएगा, अकड़न और छोटी मोटी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जब आप अपने शरीर से प्रेम के चमत्कार होते देखेंगे, तो आपको इस बारे में कोई शंका नहीं रह जाएगी कि प्रेम ही स्वास्थ्य का स्रोत है। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। सभी चमत्कार प्रेम की शक्ति से ही होते हैं। चमत्कार वही कर सकता है जो नकारात्मकता से दूर रहता हो और प्रेम पर केंद्रित हो। भले ही आप जीवन भर निराशावादी रहे हो, लेकिन यह काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। एक मिनट। हाँ, तो अभी एक स्टोरी चालू होगी, उससे पहले तो अकड़न और छोटी मोटी समस्याएं तो खत्म हो जाएंगी, जिसकी मैं खुद सबूत हूँ। मतलब डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन ना गला, शोल्डर्स, हमेशा जब देखो वॉलिनी की बरसात होती रहती थी। बट थैंक्स टू मतलब ग्रेटिट्यूड एंड लव, कुछ भी नहीं है। टोटली, एकदम टोटली फाइन। और मैं ये सच बोलूं, यह जो हमारी कोच है आश्मीन मैम करके जो है, उनके तो चेहरे पर इतने ज्यादा मतलब एक्ने, पिंपल्स, दाग धब्बे हमेशा से उनके मतलब ये था ही था। और वो जब से इस दुनिया में आई हैं ग्रेटिट्यूड के, वो बोलती है मतलब मेरे अलमारी में मेकअप के सामान ज्यादा, कपड़े कम होते थे। कि मुझे हमेशा माने वो होता ना, उन्हें वो थी हीन भावना थी कि मेरा चेहरा सुंदर नहीं। और वो क्रीम पे क्रीम, जो नई क्रीम आती बाजार में कि इससे आपका चेहरा सुंदर हो जाएगा, वो लगाती। अपने पिंपल्स छुपाने के लिए, दाग छुपाने के लिए क्या क्या करती थी। और आज की डेट में वो एक भी कॉस्मेटिक यूज नहीं करती अपने फेस पे, और उनका फेस पूरा साफ है, पूरा। मतलब एक भी दाग धब्बा नहीं। और ये जिनके भी है ना दाग धब्बे, वो हमने धारणा क्या बनाई है कि अब वो नहीं जाएंगे। या तो किसी डॉक्टर ने हमें बोल दिया है या किसी बड़े ने बोल दिया है, ये तो परमानेंट मार्क्स हो गए।
ये एकदम हमेशा रहेंगे, ये नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। दिस इज ओनली बिकॉज हमारी धारणा वैसी है कि वो नहीं जाएंगे, कि वो परमानेंट है। वो सब गायब हो सकते हैं, जस्ट ट्राई करके देखिए। एंड ये क्या था, यस, हाँ, एक और स्टोरी आ रही है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। क्या हुआ, चलिए देखें। एक व्यक्ति बहुत निराशावादी था जब उसकी पत्नी ने उसे यह आश्चर्यजनक समाचार दिया कि उन्हें तीसरा बच्चा होने वाला है, तो उसके मन में नकारात्मक विचारों का सैलाब आ गया। वह सोचने लगा कि तीसरे बच्चे का उनके जीवन पर कितना नकारात्मक असर होगा। उसे यह मालूम नहीं था कि उसके ये नकारात्मक विचार और भावनाएं कितनी समस्या खड़ी कर देंगे। गर्भावस्था के बीच में ही उसकी पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां आपातकालीन ऑपरेशन करके डिलीवरी करवाई गई। 3 विशेषज्ञों ने साफ कह दिया कि 23 सप्ताह के गर्भकाल में पैदा हुए बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस आदमी ने घुटने टेक दिए। उसने बच्चे के जीवित न रहने की तो कल्पना ही नहीं की थी। ऑपरेशन के बाद जब पिता ने नवजात शिशु को देखा, तो उसके होश उड़ गए। उसने इतना छोटा शिशु पहले कभी देखा ही नहीं था। शिशु की लंबाई केवल 10 इंच थी और वजन सिर्फ 12 औंस था। नर्स वेंटिलेटर से उसके फेफड़ों को फुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हृदय गति कम होती जा रही थी। विशेषज्ञ ने कहा कि वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पिता के दिल से एक चीख निकली, प्लीज। इसी पल वेंटिलेटर की कोशिश कामयाब हो गई। उसी पल वेंटिलेटर की कोशिश कामयाब हो गई। बेटे के फेफड़े फूल गए और उसकी हृदय गति बढ़ने लगी। कई दिन गुजर गए। अस्पताल के सभी डॉक्टर कहते रहे कि बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन यह आदमी जो जीवन भर निराशावादी रहा था, अपनी मनचाही चीज की कल्पना करने लगा। हर रात सोते समय वह कल्पना करता था कि उसके बेटे पर प्रेम का प्रकाश पड़ रहा है। सुबह जागते ही वह ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देता था कि उसका बेटा रात भर जीवित रहा। हर दिन उसके बेटे की स्थिति में सुधार होता गया और उसने हर बाधा पार कर ली। आईसीयू में 4 कष्टकारी महीने बिताने के बाद उसका बेटा स्वस्थ और घर जाने लायक हो गया। वह बेटा जिसके बचने की जरा भी संभावना नहीं थी। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। तो दुनिया में मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है कि ऐसा हो सकता है। यस, सो आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। शक्ति के बिंदु हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में स्वास्थ्य के लिए क्या क्या सीखा। मैं पढ़ दूं? हाँ, बढ़िया। हाँ श्वेता, आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं, यह वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। कोशिका मैंने बताया था कल, सेल, और अंग इज ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं, ठीक है। हमारा बॉडी जो है हमारा किंगडम है, साम्राज्य है हमारा, और हम उसके रूलर हैं, हम उसके राजा हैं। और आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक हैं, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती है। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं, यह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। हर किंगडम का कुछ न कुछ रूल्स होता है ना, कुछ न कुछ नियम होते हैं। कैसे बनते, वो राजा डिक्लेयर कर देता है कि ये नियम है, ये फॉलो करना होगा। तो हम अपने विचारों से, भावनाओं से जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो हमारे शरीर का नियम बन जाता है। वो हमारी कोशिकाएं वो बिना सवाल किए चुपचाप फॉलो करती है, और वही हमारे शरीर का, हमारे भीतर के संसार का नियम बन जाता है। जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं, तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन
जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त, प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। Yes. कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना हो जाती है, इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। ये हमने कल डिस्कस किया था और मुझे पूरा विश्वास है कि आज सभी ने, जो लोग पहले नहीं करते थे या नहीं जानते थे, सभी ने पूरे बॉडी को धन्यवाद दिया होगा। ये अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें। ठीक है, तो आज मैंने पूछा था किसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। कल मैं पूछूंगी किसको क्या क्या पसंद है, नहीं पसंद है अब हम नहीं ध्यान देंगे, क्या क्या पसंद है उसी पर फोकस करना है और बहुत बहुत ध्यान से सब सोचेंगे क्या पसंद है। यस, तो अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है। मतलब ये तो पूरा टाइम बोलते भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है हुक चुक, कोई बात नहीं। सिर्फ 50% से ज्यादा प्रेम प्रेम के तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देगा। आप अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख ना करें, मतलब डिस्क्राइब मत करिए, उसका वर्णन मत करिए। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें और अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। आदर्श वजन, आदर्श माने होता है आइडियल, ठीक है, परफेक्ट जो होता है। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में सच करके वैसी ही परिस्थितियां बना देगा। युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। आपका शरीर आपके मन चाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा संभव है, डर चिंता की भावनाओं द्वारा नहीं। जो भी वजन को कम करना चाहते हैं, अगर उन्हें डर रहता है, चिंता रहती है, उन्हें पसंद नहीं है उनका शरीर, उसके प्रति नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं, तो वो लोग कभी भी अपने आदर्श वजन को नहीं पा सकते। ये चलिए, तो हमारा आज का चैप्टर फिनिश हुआ। मैं अभी ये बुक पढ़ रही थी, यू कैन हील योर लाइफ। दिस इज बाय, ये है लुइस हे की। मतलब इनकी एक पहले बुक आई थी यू कैन हील योर बॉडी, जिसमें सिर्फ बॉडी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड थी। फिर ये बुक आई यू कैन हील योर लाइफ। इसमें ना एक सेक्शन है पूरा कि मतलब क्या बीमारी है, वो किस कारणों से है और उसके लिए क्या हम एफर्मेशन दे सकते हैं। तो ये कहती है कि हमारी हर बीमारी, शरीर में जो भी बीमारी होती है, वो कुछ न कुछ हमारी भावनाओं से ही जुड़ी है। ऑलवेज उनका यही मानना है कि हमारी जो भी फीलिंग्स, भावनाएं जो भी होती है, जो हम सोच रहे होते हैं, उन्हीं के कारण हमारी हर बीमारी का ओरिजिन वही होता है। मतलब जिन लोगों को भी, जिन औरतों को, जिन लड़कियों को भी कोई भी ऐसी गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होते हैं, फाइब्रॉइड्स होते हैं, पीसीओडी होता है, सिस्ट होते हैं, जिनको भी होता है, कहीं ना कहीं वे मतलब अपनी फेमिनिज्म को धिक्कारते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें खुद के लड़की होने से लव नहीं है, ये इसमें साफ लिखा है। जिन लोगों को माइग्रेन्स होते हैं, बार बार सर में दर्द, माइग्रेन्स, वो बहुत ज्यादा मतलब एंजाइटी या उसका भी इसमें लिखा था, मैं भूल गई, बट बहुत ज्यादा पास्ट में रहते हैं, लेट गो नहीं करते। जिनके शोल्डर्स बहुत ज्यादा पेन करते हैं, बहुत ज्यादा नेक में शोल्डर से पेन है, वो अनवांटेड बर्डन लेते हैं खुद पर, हमेशा खुद को मतलब जिम्मेदार ठहराते हैं हर चीजों के लिए। तो हर बीमारी का कुछ न कुछ हमारी भावनाओं से ही रिलेशन है।
We just have to change our feelings. अपने चेंज करके देखिए, नी घुटनों का दर्द, बॉडी का दर्द, दाग धब्बे, जो भी प्रॉब्लम्स है सब खत्म हो जाएंगे. एंड सेल्फ लव, हाँ ये मैं भूल गई, मतलब 70% ऑफ द बीमारी, जिसमें मैंने जैसे पूरा आज मैं पढ़ रही थी किससे क्या कि मैं बता सकूं, तो 70% जो बीमारियां होती है वो है जब हम खुद को प्यार नहीं करते. जब हम खुद से ही प्यार नहीं करते, खुद में कुछ ना कुछ नापसंद करते हैं, खुद को या तो कभी ना कभी गिल्टी है कोई चीज के लिए, खुद को समझते हैं आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, कुछ ना कुछ रिजेंटमेंट है खुद के लिए. तो सेल्फ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर रोज मिरर में देखिए, सबके घर में मिरर है, ऑब्वियसली है. हर रोज मिरर में देखें और कहें आई लव यू वेरी वेरी मच. ठीक है, थैंक यू फॉर माई सेल्फ. ये सब कर सकते हैं. हाँ. यस, तो ये स्टार्ट करें. हमारी हाइट परफेक्ट है, हमारा बॉडी परफेक्ट है, हमारे बाल परफेक्ट है, हमें बहुत सुंदर बना के भेजा है गॉड ने. जस्ट एडमायर योर सेल्फ. खुद की खूब तारीफ करें, खुद से खूब प्यार करें. शरीर की आधी से बेसी बीमारियां कभी आएंगे भी नहीं, और अगर हैं तो गायब हो जाएंगी, और कभी आएंगे भी नहीं. एंड वी विल बी फुल ऑफ लव फॉर आवरसेल्फ. तो जितना हमको सुंदर बनना है लाइफ में उतना सुंदर बन जाएंगे. ठीक है ना, ये एवरीवन कैन डू. और करके देखिए कितना बार होगा ना. जो लोग अभी तक नहीं किए वो अपनी आंखों से आंखें मिला नहीं पाएंगे. अगर उन्हें खुद के प्रति कुछ हीन भावना है ना, वो आंख नहीं मिला पाएंगे खुद से. खुद की आंखों में आंखें डालकर बोलिए आई लव यू. हम दूसरों की क्यों वेट करते रहते हैं कि वो हमारी. मैंने मृणाल के कहने पे किया था. यस रजनी जी, तो ये चीज हमें कंटिन्यू करनी है हम सबको. माने इट्स नॉट कि हमें कभी कभी करनी है, एवरी टाइम. बाथरूम में तो मिरर होता ही है सबके. जब बाथरूम में सुबह उठते हैं ब्रश करने के लिए तो हम मिरर में ही जाते हैं, फेस वॉश करते ही है ना. उसी समय कह दे हाँ. वाओ आई लव द पर्सन इन द मिरर. ठीक है, तो फर्स्ट फॉल फॉर द पर्सन इन द मिरर. ये करके बहुत अच्छा लगता है. यस, बहुत अच्छा लगेगा. अगर जो आज करेंगे मैं कल उनका एक्सपीरियंस सुनूंगी कैसा लगा, खुद को बोल के, खुद को अप्रिशिएट करके. ठीक है, तो यस. एंड खाना खाने के पहले सब स्टार्ट कर देंगे. जो नहीं करते दिल से धन्यवाद. में पानी की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी उस फूड की. और बिल्कुल मतलब वो तो गिफ्ट है ना. कितने लोग उसके पीछे हैं. मतलब आज सपोज अगर मैंने रोटी चावल दाल खाया है, कितने लोग हैं उसके पीछे. कितने किसानों के खेत में वो बना होगा, वहां से आया डीलर्स के पास, वहां से गोडाउन में, वहां से कहाँ, फिर वहां से मेरे सब्जी वाले के पास, वहां से मेरे राशन वाले के पास. कितने लोग इन्वॉल्व है उसमें. तो हमें तो बहुत बहुत थैंक्स करना है. खाने को खाते समय कोई लड़ाई की बात, नेगेटिव बात मत करिए. अगर कुछ ऐसी बहस हो रही है घर में तो बोलिए अच्छा ठीक है खा के करते हैं, अभी खाना फिनिश कर लेते हैं फिर हम कर लेंगे. इट्स ओके. ओके, चलिए कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग्स, एनीथिंग. मेरी एक शेयरिंग है. हाँ बोलिए. लंबी उम्र के लिए मेरी बेटी ने मेरे लिए व्रत रखा है. अच्छा. उसको मालूम पड़ा कि बच्चों के लिए व्रत रखते हैं हम लोग. हाँ. तो आज हम भी आपके लिए व्रत रखेंगे, आपकी लंबी उम्र के लिए. वेरी नाइस, वेरी नाइस. हनी ने. ओके, वेरी और नाइस. सुबह से वही खाइए जो हम खा रहे हैं. अच्छा. नहीं हम ये नहीं खाएंगे, आप जो खाएंगे जो लेंगे वही हम भी लेंगे. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो ब्यूटीफुल ना. गुड. अच्छा हाँ, आज तो माई चौथ है. हैप्पी माई चौथ टू एवरीवन. थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू. सेम टू यू. थैंक यू. सबने फास्ट रखा है. हाँ. यस. हाँ.
सभी माई चौथ मानते ही होंगे ना, आई थिंक सभी। नहीं, हम लोग नहीं करते। अच्छा, ओके। यहाँ वाराणसी में तो मैक्सिमम फास्ट होते हैं ओके, हम लोग को। हाँ, अच्छा। एंड यस, जिन लोगों की जो भी धारणाएं हैं, जो बिलीफ्स हैं, उन सबको तोड़ देना है। उन सब की यस, चाबी जहाँ फेंकी है, वो चाबी, न्यू चाबी बनवा लें और वो ताले खोल के सब डोर खोल लेंगे, ठीक है ना। जो भी किसी को सीखना है और सोच रहे हैं अभी उम्र नहीं है, सीख लें। किसी को ऐसी कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स करनी है, करें, उसे लिख लें। मैं स्काई डाइविंग कर रही हूँ, हम करेंगे। मैं नॉर्वे की नॉर्दर्न लाइट्स में, मतलब जो भी बर्फ में जाना है, ये अब मेरे को लगता है अभी बॉडी वैसी नहीं रही, अब तो शायद अगले ही जन्म में जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे स्कीइंग करनी है, बहुत पसंद है। अरे वेरी गुड। अभी जनवरी में हुई थी, अगर मुझे पहले पता होता ना, एक 7 डेज का पूरा स्कीइंग का वो था, वर्कशॉप गुलमर्ग में, एंड इट वाज वेरी रीजनेबल, बहुत अच्छा था। पर मैं सोची भी थी लेकिन फिर जा नहीं पाई। तो कुछ ना कुछ हमेशा, जिसको जो करने की इच्छा है ना, उसे मन में दबाए नहीं। ऐसा कुछ नहीं। अनुष्का, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं मासी, हम लोग बस डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग को क्या सीखने का मन है। यस, क्यों नहीं करना, मतलब कितना कुछ है ना लाइफ में, कितना कुछ हाँ। एक्सप्लोर करना है। देयर इज सो मच टू फाइंड आउट। कितना कुछ है जो हमें नहीं पता, जहाँ हम कुछ भी नहीं जानते उस बारे में। सब कुछ करेंगे, सब देखेंगे। लेडीज कार चलाती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कार ड्राइविंग सीख के छोड़ दी, हाँ, क्योंकि और ये यहाँ रश जितने बहुत मर्द हैं उनकी धारणाएं क्या हैं जब लेडीज कार चलाती है तो? रहती है अच्छा नहीं उनकी। चलाती। हमेशा रॉन्ग एंट्री करेगी, गलत टर्न लेगी, मतलब मैंने बहुत तो ना आगे बढ़ एक, जाएंगे। हाँ, एक गाड़ी ना, कोई ना थोड़ा माने गलत वे में चला रहा था, और मेरे हस्बैंड बैठे थे बगल में, बोलते हैं जरूर कोई लेडी चला रही होगी। मैं बोली ये क्या बात हुई? मेरे हस्बैंड को भी कार ड्राइविंग नहीं आती, तो वो हमेशा यही कहते हैं, तुम सीखो ना, मैं बगल में बैठूंगा, तुम सीखो, मैं बगल में बैठूंगा। हाँ, तो बिल्कुल आप सीखिए, बिल्कुल आप लग रहा है सीखिए। अब सीख ही लूं। ये अब मैंने जैसे ना खुद के लिए एक धारणा बना ली, इस जन्म में मैं ड्राइविंग नहीं सीखूंगी, मैं नहीं सीख सकती। ये मैंने अपनी एक धारणा बना ली। मेरे पास अभी भी 20 साल के बाद का भी लाइसेंस है, बट पता नहीं वो क्या डर है ना क्या है, बस मैं तो नहीं सीख सकती, ये धारणा बना ली। तो बहुत लोगों की बहुत सी धारणाएं हैं। इफ एनीवन वांट्स टू शेयर, तो वी कैन शेयर। मैंने स्कूटी सीखा, लेकिन नहीं हाँ, चला पा रही रोड में, बहुत डर लगता है, नहीं जा पा रही। मेरे हस्बैंड मुझे और डरा देते कि अगर एक्सीडेंट की तो जाऊंगा भी नहीं लाने। वो ऐसे ही बोलते हैं। और एक्सीडेंट क्यों होगा? अगर आप सोच के जाओगे, हाँ अगर एक्सीडेंट हुआ, अगर, तो वो तो फिर होगा। आप पहले ही से सोचो, यू आर द बेस्ट ड्राइवर, बेस्ट स्कूटी ड्राइवर, और हमें आपकी फोटो चाहिए स्कूटी चलाते समय। ओके, यस। और कोई ऐसा कुछ जो हमने बिलीफ बना रखी है अपने बॉडी के लिए या अपने लिए, या कोई नहीं बिलीफ ऐसे बना रखा, मैं सब करना चाहती हूँ। मतलब 8 मंजिल आई कैन चढ़ सकती हूँ मैं सीढ़ी, 8 मंजिल तक। तो मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को फिट रखने की, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे से ज्यादा फिट है। बिल्कुल। तो फिट तो खैर हम सभी को रहना है। एंड अगर कोई भी ऐसे बिलीफ्स हैं जो उसको रोकते हैं वो करने से, तो वो बिलीफ्स को हम तोड़ देंगे, ठीक है ना। यस,
चलिए। यहाँ ना लट्ठी में बिलीव है कि यहाँ के पानी में बहुत आयरन है, इसीलिए एसिडिटी होता है। हाँ, लेकिन ये और बात है, मेरे पीयर में जाके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन यहाँ का पानी पीने से सच में हो रहा है। हाँ, तो इतने सारे लोग नलहट्टी के इतने सारे लोग यही बात बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली होगा, आपको एसिडिटी होगा। अगर सभी लोग ये बोलना छोड़ दें और चालू कर दें कि यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, तो आप देखिए एसिडिटी नहीं होगा। जो आपकी बिलीफ है वो आपके लिए सच है, वो आपके जीवन का सच है, वो ट्रू होगा। आप रात में देर तक पार्टी करेंगे, 2 बजे आएंगी, फिर आपका बिलीफ है कल सुबह तो मुझे हेडेक होगा ही होगा, और आप उठेंगे तो आपको हेडेक होगा। यस, होगा ही, क्योंकि वो आपकी बॉडी का सच है आपके लिए। ओके, चलो, तो आज मिरर प्रैक्टिस सबको करनी है, ठीक है ना? मिरर में देख के लव यू वाली चीज सबको करनी है। कल हम सुनेंगे किसको अपने अपने बारे में क्या चीज बहुत पसंद है। जो चीज नापसंद है सब भूल जाएंगे, भूलना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अरे मुझे तो बहुत लंबे लोग पसंद ही नहीं होते। बहुत लंबे लोग कितने अजीब लगते हैं। हमारी हाइट बिल्कुल ठीक है एकदम। हाँ, ये बात सही बोली सुवर्णा जी। एक जेट होता है 6.5 से ऊपर जाता है, तो मैं उसके पास में खड़ी होकर बोलते मेरी हाइट अच्छी है, तुमको तो ऐसे ऊपर मुंह करके देखना पड़ता है। और क्या? अरे तो हमारी हाइट बहुत अच्छी है, हमारा वेट बहुत अच्छा है, हमारी स्माइल्स बहुत अच्छी है, हमारी आईज बहुत अच्छी है। वी आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल इन ईच एंड एवरी वे। एवरी डे इन एवरी वे वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो चलो, ओके, ऐसी कोई आज बात नहीं, कोई शेयरिंग नहीं, हमारा चैप्टर। लेकिन कल का मैं बता दूं, कल का चैप्टर है शक्ति और आप, ठीक है, पावर एंड यू। और ये पूरे बुक का मेरा फेवरेट चैप्टर है। मतलब ये मैं शायद कितनी बार रीड कर चुकी हूँ मुझे नहीं पता, मुझे इतना पसंद है ये चैप्टर। मुझे लगता है कि मैं पढ़ती जाऊं पढ़ती जाऊं पढ़ती जाऊं। एक बार किसी और के सेशन में मैं गई थी इसी चैप्टर वाले दिन, और मैंने हाथ उठाया, प्लीज मैं रीड कर लूं। उन्होंने बोला मतलब 250 लोग थे उस सेशन में, और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं रीड करूं, और कोई और रीड कर रहा था, और मुझे लगा था काश मैं रीड करूं, मैं रीड करूं। और पता है अचानक से क्या हुआ? अचानक से उसका नेटवर्क खराब हो गया। और जो करा रही थी उसने पूछा कोई और रीड करना चाहता है? मैंने झट से हाथ और मैंने ही रीड किया। तो इट इज अ ब्यूटीफुल चैप्टर, और प्लीज जो भी है इस सेशन में कल जरूर आइएगा, क्योंकि ये चैप्टर महसूस करने का है। ये चैप्टर रिकॉर्डिंग सुनने वाली चैप्टर नहीं है, ठीक है? तो जरूर से आना है। इट इज मैं कुछ बोलूं? हाँ श्वेता। नहीं, मैं मधु नलहट्टी। मधु जी, हाँ मैं किसी से सुनी थी कि मेरी दादी सास का दांत हिलता था, टाइट हो गया, बाल व्हाइट था वो ब्लैक होने लग गया। आज का क्लास के बाद लगता है ये बात सच ही है, ये संभव है। इतना दिन तक मेरे को था कि ये नहीं, कभी नहीं हो सकता, ऐसे ही बोल रही है, लेकिन आज बिलीव हो गया। अरे मेरी नानी माँ शी इज मतलब अलाइव नाउ आल्सो, 93 इयर्स की है। उनके 5-6 इयर्स पहले स्पेक्स उतर गए। हाँ 93 में पहुंच गई, और अभी तक चलती फिरती है। एंड शी इज वेरी, एक्चुअली उनको बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ था। उनका एक छोटा सा मैं शेयर करूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। व्हेन शी वाज 33 ना, तो उस वक्त कुछ ऐसा हुआ इंसिडेंस कि वो 3rd फ्लोर से ना नीचे अपनी साड़ी खोल के और अपनी मेड की साड़ी खोल के एक लॉन्ग बनवाई और नीचे उतरी। अच्छा। तो उसमें जो मेड थी ना, शी वाज लाइक बहुत एज की थी, तो नहीं संभाल पाई, वो गिर गई। अच्छा। नानी माँ, और नानी माँ गिरते ही ना उनका पैर का ये जो टिबिया फिब्यूला होता है ना, मतलब नी से और फुट के बीच वाला बोन, वो पूरा क्रश हो गया। अच्छा। बोन बचा ही नहीं पूरा। और अभी वो 93 की है। इंसिडेंस है व्हेन शी वाज 33। तो फिर उनके वहां रॉड डला, और डॉक्टर उस वक्त बोले कि 2 इयर्स में, विद इन 2 इयर्स ये रॉड निकालने के बाद पूरा एक मसल्स वगैरह सब बन जाएगी, फर्म हो जाएगा लेग,
तभी इसको ऑपरेट करके निकालना होगा और उनको व्हीलचेयर पे आना होगा। अच्छा। वो एकदम डिनाई कर दी कि मैं तो सब कुछ, वो जिनको अपना मानती है उनको दे दिया मैंने कि इनको मैं पूरा समर्पित करती हूँ, इनकी मर्जी होगी तो मुझे रखेंगे जिंदा, नहीं होगी तो मार देंगे, मतलब पॉइजन हो जाएगा ना रॉड रहेगी तो लेकिन मैं रॉड निकलवाऊंगी नहीं, मैं व्हीलचेयर पे नहीं आऊंगी। एंड टुडे शी इज 93, शी इज परफेक्टली फिट और वो चलती है। वही रॉड आज डेट तक भी उनके पैरों में है। अरे बाबा। वाओ वाओ। और स्पेक्स कैसे उतरा उनका बताओ, शेयर करो। एक्चुअली शी इज वेरी लाइवली, आज भी ना उनको 93 पे सारे अपनी नाती पोती जितनी है ना सबको वीडियो कॉल करेंगी, उनसे बात करेगी, सबसे पूछेगी, कॉल करेंगे तो एकदम मतलब उनको देख के लगता नहीं कि शी इज 93, उनको तो देख के लगता है 39 वाली एनर्जी है। उनके अंदर इतना ज्यादा लव है ना? Yes, एकदम उनके correct. अंदर इतना ज्यादा लव है, दैट इज द ओनली रीजन। और कोई एक्चुअली reason स्वर्णा कोई- ये मैं आज फील कर पा रही हूँ करेक्ट कि उनके अंदर लव है। ऐसी है वो कि इवन जो छोटा सा बच्चा भी है ना जो 5 इयर्स का अभी बर्थ लिया है और जो 70s 80s के हैं, वो सारे मतलब हर एज ग्रुप वाले दे आर सो मच कनेक्टेड टू हर, और वो हर एक को उतना ही प्यार देती है आते हैं तो अपने पास। So yes, this is the power of love. This is the power of love बार actually. बार ये पूरी बुक फर्स्ट पेज से अभी जितने पेज हुए हैं एक ही चीज बोल रही है, प्रेम की Yes. शक्ति, पावर ऑफ लव। ये बुक पूरी है ही लव के ऊपर। Actually, I'm realizing that this today कि नहीं सच में power of love तो मेरे पास एग्जाम्पल है लाइव। बिल्कुल। कभी अगर उनको सेशन में ला सको तो हम सब उनसे मिलना चाहेंगे। नानी माँ को ठीक है, मैं बात करूंगी। अगर वो मतलब अगर वो कर सकती है जूम पे मतलब आना, अगर तो हम सब उनसे मिलना चाहेंगे। इतना नहीं कर पाएगी बट जैसे कोई और ला तो उनको वीडियो कॉल करके सबसे बात कराते तो आई विल टॉक टू देम। ओके चलो चलो ठीक है, कल मिलते हैं हम सब। लेट्स पे ग्रैटिट्यूड एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। चलिए बाय बाय, सी यू टुमारो। बाय थैंक यू। Thank you. बाय बाय। Thank you.